बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां बस्तर में बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर हैं। विदेश दौरे का उनका 7वां दिन है, जहां पर मुख्यमंत्री इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए। सुकमा में एक स्कूल से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, तो उधर बस्तर कांकेर की एक खूबसूरत वादियों का एक हिल स्टेशन छुपा हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज देखिए नवाखाई की धुन मची हुई है, इसकी हर तस्वीर विस्तार से दिखाएंगे और इन तमाम खबरों के साथ आपके छत्तीसगढ़ की और भी खबरें होंगी, आपके शहर की खबरें होंगी। तो देखिए आपका रिपोर्टर बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में सुबह से क्या क्या हुआ है। इस वक्त लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर गांव में खड़ा हूं और यहां जो तबाही आई है उसकी सीधी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए यहां आपको एक मलबा नजर आ रहा होगा। ये मलबा जो है ये कुछ घंटों पहले तक यहाँ 2 मकान हुआ करते थे। बाढ़ का प्रकोप ऐसा था, बाढ़ का वेग ऐसा था कि अपने साथ ये सब कुछ बहा कर ले गया और यहाँ सिर्फ ये मलबा बचा है। और ये मांदर गांव के ऐसे 70 से 80 गांव हैं, या 70 से घर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए। जब आप लोग आए तब तक सब कुछ यहाँ कुछ नहीं है। ये कपड़ा भी सरकार दिए हुए हैं, यहाँ खाने पीने के लिए स्कूल में खाना बन रहा है, सरकार दे रहा है। ये बाइक थी, बाढ़ का के साथ ही बाइक बह गई, बाइक के इंजन में पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है, तो ये बर्बाद हो गई। देखिए ये घर का आपको रास्ता नजर आएगा। ये दाल थी, दाल बह गई पानी में भीगते हुए, क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रही है, दाल फूल गई है, चावल वगैरह जो कुछ था सब बर्बाद हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का 7वां दिन है, जहां मुख्यमंत्रियों ने कई कोरियाई कंपनियों के साथ में बैठक की, चर्चा की। साथ ही साथ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री ने तमाम व्यापारियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने का आग्रह किया है और छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी दिया है। विदेश दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर सीएम साय ने जानकारी दी। लिखा, आज छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में कीटानेट के साथ मिलकर दक्षिण कोरियाई निवेशकों के समक्ष प्रदेश की अपार संभावनाओं को साझा किया। कोरियाई ब्रांड हर भारतीय घरों का हिस्सा हैं। LG, सैमसंग, हुंडई जैसी कंपनियां गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में जल, ऊर्जा, स्टील और बेहतरीन कनेक्टिविटी उपलब्ध है। ये संसाधन दक्षिण कोरियाई निवेशकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलती हैं। मैं उन्हें प्रदेश की प्रगति में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। विदेश से निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रयासरत हैं। जापान से लेकर दक्षिण कोरिया तक मुख्यमंत्री लगातार निवेशकों के साथ में चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। सुकमा के एक स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों को खाने में फिनाइल मिलाकर देने की तैयारी थी। सुकमा जिले के पाकेला पोटा केबिन में बच्चों ने हंगामा किया है। आवासीय विद्यालय में छात्रों ने गेट में ताला जड़कर प्रदर्शन किया। बच्चे अधीक्षक को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, बच्चों को समझाइश दी और प्रदर्शन खत्म करवाया। बता दें कि ये पूरा मामला सुकमा जिले के पाकेला आवासीय विद्यालय का है, जहाँ 426 मासूमों की थाली में मौत परोसने की साजिश सामने आई है। आरोपी शिक्षक धनंजय साहू को निलंबित कर दिया गया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन बच्चों के खाने में फिनाइल की मौजूदगी लोगों को हैरान कर रही है, साथ ही साथ कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद मौसम का मिजाज जो है बदल गया है। तेज धूप के साथ बादल खुल गए हैं, लेकिन अब भी NH30 का जो रास्ता है वो नहीं खुला है। सुकमा जिले में अब भी बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। सड़कें लबालब भरी हुई हैं और सड़कों में करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का आवागमन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। NH30 2 दिनों से बंद है और गाड़ियों की 2 किलोमीटर लंबी कतार खड़ी है। प्रशासन लगातार फंसे लोगों को निकालने का प्रयास कर रहा है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी, आज भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि उन्हीं सड़कों पर अब नाव चल रही है। बाढ़ के चलते स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिल पा रही है। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 12 और 13 में अब भी पानी भरा हुआ है। मौसम खुला है, उसके बाद पानी जो है अब धीरे धीरे उतर रहा है। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम तक शायद इस मार्ग पे पुनः जो है यातायात शुरू हो जाएगी, गाड़ियां चलने लगेगी। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा। किसान कृषि खाद को लेकर बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त शक्ति जिले के जयजयपुर मोड़ में मौजूद हूं, जहां किसानों ने कृषि खाद को लेकर चक्का जाम कर दिया है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा। शक्ति में किसान खाद की किल्लत से भारी परेशान हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है।
खेती का सीजन है और ऐसे में खाद की किल्लत किसानों के लिए एक भारी समस्या बन गई है। लेकिन किसान अब इस समस्या को लेकर बेहद ही ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जयपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान हो गए कि उन्होंने अव्यवस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खाद से परेशान किसानों ने जयपुर मुख्य मार्ग में चक्का जाम किया। चक्का जाम के चलते आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। किसानों के आक्रोश को बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस तैनात रही। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों की खाद की समस्या पर प्रशासन कब ठोस कदम उठाएगा, या फिर किसान इस तरह ही बार बार अपने मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। अब ये देखना लाजमी होगा कि किसानों की इस समस्या पर जिम्मेदार अधिकारी किस तरह से अपना रुख अपनाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी उड़ीसा की तर्ज पे नवाखाई की धूम मची है। नवाखाई दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ये नवाखाई है, जिसमें आमतौर पे नया अन्न का पूजा किया जाता है। ये किसानों का पर्व होता है, जो किसान जो है नए अन्न के स्वागत के लिए इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और इसकी धूम जो है उड़ीसा अंचल से के सीमा से लगे हुए गरियाबंद में देखने को मिल रही है। गरियाबंद में उड़ीसा सीमा से लगे देवभोग अमलीपदर तहसील क्षेत्र के 150 से ज्यादा गाँव में लगभग 80,000 परिवार आज पश्चिम उड़ीसा के तर्ज पर नवाखाई का पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। इस पर्व में नए वस्त्र धारण कर अपने इष्ट देव का पूजन कर पहले नए अनाज का भोग लगाया जाता है, फिर उसी अन्न के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर नवान भक्षण की परंपरा को निभाया जाता है। इस वर्ष पर्व में खुशियां दुगुनी उस समय हो गई जब साय सरकार ने पर्व के लिए 1 दिवसीय अवकाश का ऐलान कर दिया। इस पूजन के लिए खास कर एक पकवान बनाया जाता है, जिसे अरसा कहते हैं, जो चावल के आटे से ही तैयार होता है। और इस अरसे का भोग लगाने के बाद परिवार एकजुट होकर नवाखाई का पर्व मनाया जाता है। कांकेर में पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर बहुत बड़ा खेल हुआ है। जिला के शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि अब इसका पर्दाफाश हो गया है और अब इस पर एक्शन भी ले लिया गया है। कांकेर में पदोन्नति और पदस्थापना के नाम पर जिला शिक्षा विभाग में गड़बड़ी सामने आई है। शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक ने काउंसलिंग में सही जगह नहीं मिलने पर अपनी सेटिंग कर सिंगल आदेश निकाल अपनी मनचाही जगहों पर पदस्थापना करा ली थी। पूरी गड़बड़ी का पर्दाफाश होने के बाद 94 प्रधान पाठक की पोस्टिंग को तत्काल रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें वापस काउंसलिंग में मिली जगह पर भेज दिया गया है। अब ये जांच चल रही है कि इस पूरे खेल के पीछे किस मास्टरमाइंड का हाथ है, जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इस पूरे मामले में कांकेर के जिला शिक्षा अधिकारी रमेश निषाद ने बताया कि ज्वाइंट डायरेक्टर ने इसके लिए जांच टीम गठित की थी, तभी पोस्टिंग की पूरी कहानी सामने आई। वर्तमान में सभी 94 HM को उनके मूल स्थान पर भेज दिया गया है और फिर से काउंसलिंग की जानी है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश के तहत अब किसान अपनी धान को तभी बेच पाएंगे जब किसान एग्रीटेक पोर्टल पे उनका पंजीयन होगा और किसान एग्रीटेक कार्ड बनेगा। खैरागढ़ के मलेदा में 16 वन पट्टाधारी किसान एग्रीटेक कार्ड न बनने की समस्या से जूझ रहे हैं। वे सभी बूढ़ीपार सोसाइटी से जुड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान CSC सेंटर में उनकी ID नहीं दिख रही। यही कारण है कि एग्रीटेक कार्ड तैयार नहीं हो पा रहा है। एग्रीटेक कार्ड न बनने से किसानों के सामने इस बार धान बेचने का संकट गहराता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर बूढ़ीपार सोसाइटी और अधिकारियों से कई बार चर्चा की, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। एक तरफ राज्य सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं राज्य एवं केंद्र सरकार की संचालित कर रही है, लेकिन आज इन आदिवासियों के पास एक समस्या खड़ी हो गई है। अब इनकी समस्या क्या समाधान निकलता है। खैरागढ़ जिले से विस्तार न्यूज के लिए नितिन कुमार भांडेकर की रिपोर्ट। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कलुआ में आए हैं। जैसे कि आपको बताएं कि यहाँ पर पेड़ इतने मोटे मोटे काटे गए हैं। एमसीबी जिले के चिरमेरी वन परिक्षेत्र में घने जंगलों के 100 से 150 साल पुराने विशालकाय पेड़ों को लकड़ी तस्करों ने अवैध रूप से काटा। इसकी खबर विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई और वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। फिर भी 12 दिन बाद भी विभाग ने कटी लकड़ियों को कब्जे में नहीं लिया। तस्कर रात के अंधेरे में ट्रक से लकड़ी ले जा रहे थे, लेकिन नागपुर पुलिस चौकी प्रभारी शेष नारायण सिंह ने ट्रक पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। इससे संकेत मिलता है कि अवैध कटाई और तस्करी के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। साथ ही जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली भी कमजोर दिखती है। पुलिस ने ट्रक जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर एमसीबी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर आखिर प्रदेश का शासन किस प्रकार से कार्यवाही करता है, ताकि इनकी कसावट बरकरार रहे। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। बस्तर सिर्फ नक्सलियों का गढ़ नहीं है, बल्कि खूबसूरत पहाड़ों, वादियों और झरनों से भी संपन्न है, जो आपका मन मोह लेंगे। इन्हीं में से एक है धारपारूम।
जो कि उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में मौजूद है। यहाँ जब आप छुट्टियां मनाने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसे जगह आ गए हैं जहां से आपका जाने का मन नहीं कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, यह है खूबसूरत हिल स्टेशन धारपारू, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें सबसे पहले विस्तार न्यूज ने दिखाई थी। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद आज कांकेर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जिला पंचायत सदस्य समेत कांकेर प्रशासन की टीम धारपारू पहुंची। सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव के लोगों ने यहां साफ सफाई रखी है। गांव वालों ने इसे डेवलप करने की बात कही है। इसे पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है। आने वाले समय में कांकेर की पहचान धारपारू के तौर पर होगी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 5 किलोमीटर कच्ची पगडंडी के रास्ते को पार करना होगा, लेकिन जब इस कच्ची पगडंडी के रास्तों को पार कर आप यहाँ पहुँचेंगे तो इस धारपारू हिल स्टेशन की खूबसूरती देख सारी थकान दूर हो जाएगी। धारपारू प्रकृति की गोद में बसा है और कुदरत ने अनोखे करिश्मे के साथ इसे बनाया है। जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ मौजूद छोटी बड़ी वादियाँ आपका मन मोह लेंगी। तो इसीलिए समय निकालिए और जाइए उत्तर बस्तर के धारपारू में।